नमस्कार। आज हम आँखों में होने वाले कांच बिंदु या जिसे काला मोतिया भी कहा जाता है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। काला मोतिया अथवा कांच बिंदु या ग्लाकोमा आँखों की एक ही बीमारी के नाम है। यह एक गंभीर रोग है जिसमें आँखों का भीतरी दाब, सामान्य दायरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप आँखों में दृष्टि प्रदान करने वाली जो ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक तंत्रिका होती है, इस पर जोर पड़ने लगता है तथा यदि शुरू से इसकी पहचान ना हो और नियम पूर्वक इसका उपचार ना किया जाए तो किसी भी व्यक्ति की दृष्टि का दायरा सिमटने लगता है, आँखों की नस सूखने लगती है तथा धीरे धीरे मरीज अपनी आँखों की पूरी रोशनी खो सकता है। इसलिए जरूरी सावधानी तथा नियमित इलाज से ग्लाकोमा पर भी पूरा नियंत्रण संभव है। आइए देखें कि आँखों में दबाव कैसे और क्यों बढ़ता है। हमारी आँखों के आगे के कक्ष में, जिसे एंटीरियर चेंबर कहा जाता है, एक पानी जैसा द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। यह द्रव आँखों की महीन वाहिकाओं से बुनी परत से बनता है तथा इसके आँखों में रहने से आँखों में एक नियमित दबाव बना रहता है जो आँखों को गोलाकार रूप देता है तथा आँखों की दीवारों को भी इससे तनी रहती हैं। इस द्रव में पोषक तत्व भी घुले रहते हैं जिससे आँखों के भीतरी टिश्यूज़, ऊतकों में, लेंस में, कॉर्निया का पोषण करते हैं। सामान्यतः आँख में एक्वस ह्यूमर की मात्रा नपी तुली होती है जिसके ज़रिए तथा अतिरिक्त द्रव आँखों से बाहर जाता रहता है, जिससे आँखों के भीतर का जो दबाव है यह एक जैसा और संतुलित बना रहता है। सामान्यतः एक स्वस्थ आँख में यह दबाव, आंतरिक प्रेशर जो है, यह 13 से 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी के बीच होता है। पर काला बिंदु या कांच बिंदु, जिसे झामर भी कहते हैं, इसमें यह दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है जिससे आँखों के पर्दे व रेटिना जो है उसको दिमाग को जोड़ने वाली जो नस है, ऑप्टिक नस है, ऑप्टिक नर्व है, इस पर जोर पड़ता है। ऑप्टिक नस वह भाग है, वह नस है जो आँखों के पर्दे में हुए प्रकाश की जो संवेदन होता है उसको मस्तिष्क के दृष्टि संबंधित भाग तक ले जाती है तथा इस नस पर, इस नर्व पर दबाव बढ़ने से इसमें खून का दौरान कम हो जाता है और उसे पूरी पोषण और खुराक नहीं मिल पाती, जिससे इस ऑप्टिक नर्व की ताकत कम होने लगती है। साथ ही दृष्टि व दृष्टि का दायरा भी सिकुड़ने लगता है। यदि इस समय तक कांच बिंदु की या काला मोतिया की पहचान ना हो, आँखों का दबाव लगातार बढ़ा रहे, तो आँखों की नस धीरे धीरे सूखने लगती है जिससे आँखों की रोशनी खत्म हो जाती है तथा याद रहे कि यह क्षति जो होती है आँखों में, यह स्थायी होती है। काला मोतिया या कांच बिंदु कई कारणों से हो सकता है। इसमें से एक ओपन एंगल ग्लाकोमा कहलाता है, जिसमें आँखों से द्रव बाहर ले जाने वाली जो निकास की नलियाँ होती हैं वो संकरी पड़ जाती हैं, अतः इस द्रव के बाहर निकलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है व आँखों का दबाव बढ़ जाता है। इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं पता चल पाते हैं तथा यदि आँखों का परीक्षण ना हो तो रोग जानकारी में नहीं आ पाता। धीमे धीमे नज़र कम होने लगती है, पढ़ने में, बारीक काम करने में दिक्कत महसूस हो सकती है, चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदलना पड़ सकता है, कम रोशनी में आँखों को अभ्यस्त होने में अधिक समय लगता है। ये लक्षण वैसे मोतिया में भी देखे जा सकते हैं पर इन्हें नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। ग्लाकोमा प्रायः अधेड़ अवस्था से शुरू होता है। इसमें आँखों के दबाव में नाटकीय वृद्धि नहीं होती पर इसका निदान भी सरल नहीं होता, पर आँखों का दबाव बार बार नापना जरूरी रहता है। सुबह और शाम के दबाव में 5 मिलीमीटर का अंतर भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जो क्लोज एंगल ग्लाकोमा होता है, यह दूसरी किस्म होती है जिसमें आँखों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि आँखों का द्रव की निकास नलियों का जो कोण है, एंगल है, वह ढक जाता है और निकास नलियों के सामान्य होते भी द्रव का निकास नहीं होता। यह समस्या जेनेटिक्स हो सकती है, वंशानुगत हो सकती है, एक व्यक्ति से दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति में जा सकती है। काला मोतिया का जो प्रकोप होता है यह कई बार दौरे के रूप में होता है। अचानक आँख का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, दृष्टि एकाएक कमज़ोर हो जाती है, रोशनी के चारों ओर रंग बिरंगे गोले, इंद्रधनुष जैसा दिखाई पड़ना, सिर में तेज़ दर्द होना। ऐसे दौरे प्रायः अधिक काम करने, उत्तेजना, मानसिक दबाव, थकावट के दौरान होते हैं, पर कुछ समय बाद दबाव जल्दी जल्दी और बार बार बढ़ने लगता है। अचानक आँख व सिर में तेज़ दर्द होता है और समय पर इसका नियंत्रण होना आवश्यक है, नहीं तो यह दृष्टि को नुकसान पहुंचा सकता है।
काला मोतिया जन्म से भी हो सकता है। इसे इन्फेंटाइल ग्लाकोमा भी कहते हैं। इसमें द्रव के निकास नलियों की रचना सही ढंग से नहीं होती, अतः आँख का दबाव बढ़ जाता है। यह लड़कियों की तुलना में लड़कों में ज़्यादा कॉमन होता है। बच्चों में चूँकि नेत्रगोलक की बाहरी स्क्लेरा ज़्यादा कोमल और लचीली होती है, इसलिए आँखों का भीतरी दबाव बढ़ने से यह फूल जाती है। इससे बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी और बाहर की ओर दिखने लगती हैं। कॉर्निया व स्वच्छ पटल में भी सूजन आ जाती है, उस पर कुहासा सा छा जाता है। कुछ अन्य कारण भी हैं ग्लाकोमा के, जैसे आँखों के रक्त पटल की जो सूजन है, आँखों का भीतरी संक्रमण है, कॉर्निया व लेंस में चोट लगने से हो सकता है, आँखों में ट्यूमर होने से ग्लाकोमा का प्रेशर बढ़ जाता है, मुख्य जो रक्त नली होती है उसमें खून का दौरान रुकना आँखों के दबाव का बढ़ा सकता है। इसे सेकेंडरी ग्लाकोमा कहते हैं। लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ दवाओं का उपयोग, जैसे स्टेरॉयड है, उसका सेवन भी आँखों में कांच बिंदु पैदा कर सकता है। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि काला मोतिया और मोतियाबिंद में क्या फ़र्क होता है। कांच बिंदु या काला मोतिया मोतियाबिंद से पूरी तरह से अलग नेत्र रोग है। मोतियाबिंद में नज़र की कमजोरी आँखों के प्राकृतिक लेंस के धुंधले पड़ने से पैदा होती है, और अगर मोतियाबिंद वाले रुग्ण लेंस को निकाल दें और उस पर लेंस प्रत्यारोपण हो जाए तो व्यक्ति को आँखों से फिर से दिखाई पड़ता है। पर यदि काला मोतिया है और उसमें अगर जो नस होती है, ऑप्टिक नर्व है, एक बार सूख जाती है तो किसी भी प्रकार से उस क्षति को पूरा नहीं किया सकता। इसलिए 40 वर्ष के आसपास अगर नज़र कम होने लगे तो खुद यह अटकल लगाना कि मोतियाबिंद हो गया है या ठीक नहीं है, नेत्र परीक्षण करवा लेना चाहिए। मोतियाबिंद व काला मोतिया में एक ही संबंध है कि यदि मोतियाबिंद ज़रूरत से ज़्यादा पक जाता है तो वह काला मोतिया का एक कारण बन सकता है। साथ ही यदि भाई बहन माता पिता में कांच बिंदु, काला मोतिया हो, डायबिटीज़ है या किसी कारण से उन्हें स्टेरॉयड की दवा का लंबे समय तक सेवन करना हो तो यह जांच और भी ज़रूरी हो जाती है। कई मामलों में काला मोतियाबिंद किसी प्रकार के लक्षण प्रकट नहीं करता, भीतर ही भीतर नज़र कम करता है। 15 में से काला मोतिया का एक मरीज जब तक डॉक्टर के पास जाता है तब तक उसकी एक आंख बेकार हो चुकी होती है। इसका क्या उपचार हो सकता है? काला मोतिया व कांच बिंदु के निदान के कई तरीके हैं। सबसे सरल विधि आँखों का दबाव नापना है। काला मोतिया के मरीजों में आँखों के दबाव जांचने की जांच समय समय पर ज़रूरी है। ऑप्टिक नस जो है, इसको पर्दे का जो हिस्सा है इसको रेटिना पर देखा जा सकता है, जिसके लिए विशेषज्ञ ऑप्थेल्मोस्कोप की मदद लेते हैं। पेरीमीटर एक यंत्र होता है जिससे जांच की जाती है कि रोटी का जो व्यक्ति है कोई भी, उसका जो दृष्टि क्षेत्र है वह कितना है, उसमें कितना अंधेरा आ गया है। काला मोतिया का उपचार उसकी किस्म और उसकी अवस्था पर निर्भर करता है, और ओपन एंगल ग्लाकोमा में प्रायः दवाओं का उपचार सफल होता है। इसके लिए कुछ दवाएं डाली जाती हैं। कुछ दवाएं और भी होती हैं जो कि इसके उपचार में मदद करती हैं। एसिटाजोलामाइड की टेबलेट होती है जिससे प्रेशर को कम किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आँखों की जो दवा है उसको नियमित रूप से डाला जाए और समय समय पर नेत्र विशेषज्ञ के पास जा कर के जाँच कराई जाए। और यदि दवाओं से आराम नहीं होता है तो इस संबंध में सर्जरी भी की जाती है और ऑपरेशन से व्यक्ति को लाभ होता है। पर आवश्यक है कि समय रहते इस रोग की गंभीरता को समझा जाए, उसकी जांच कराई जाए, उसकी उपचार किया जाए, तब किसी भी व्यक्ति की जो दृष्टि है वो हमेशा स्वस्थ और स्वच्छ रहेगी। धन्यवाद।